जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के व्यापम में होने वाले परीक्षा की तैयारी जिसमें हम मैथ्स का PYQ करेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है एलसीएम एचसीएफ। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना के रखे हैं, नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए। ठीक है, अभी भी हमारे पास अभी लगभग 40 प्रश्न और बचे हैं एलसीएम एचसीएफ से कि कैसे प्रश्न आए हैं और किसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला प्रश्न है आज का, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 6, 5, 4 से विभाजित करने पर शेषफल 3, 2 और 1 प्राप्त हो। ठीक है, तो जब भी आप प्रश्न बनाएंगे तो आपको एक कंफ्यूजन रहता है कि किस प्रश्न में हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है, एचसीएफ निकालना है और किस प्रश्न में एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है छोटी। छोटी का मतलब होता है लिस्ट और एल का मतलब होता है लिस्ट। मतलब जब भी छोटी संख्या की बात हो जाएगी तब हमको हमेशा एलसीएम ही निकालना होता है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में क्या है, सबसे छोटी संख्या निकालना है। कंडीशन दिया गया है 6, 5, 4 से यदि हम विभाजित करते हैं तो शेषफल 2, 3 और 1 प्राप्त होना चाहिए। इस प्रश्न को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, या फिर ये प्रश्न जो है रिपीट हुआ है मेरे ख्याल से। ये ऐसा प्रश्न मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, फिर से इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं। ठीक है, इसके बनाने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है, इसका आप एलसीएम निकालिए, ठीक है, और माइनस कर दीजिए जो कॉमन अंतर है, उसको अंतर को माइनस कीजिए। कॉमन अंतर क्या है ये देखिए, 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6, 5 और 4 का हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60। 60 में हम 3 माइनस करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 57। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, हाँ, इसी को यदि आप कैसे बना सकते थे, इसी को यदि आपको दूसरे तरीके से बनाना है तो आप 6 को 63 से भाग लगा के देखिए कितना बचता है, हमारे पास बच जाएगा 3। लेकिन अगर 5 से भाग देंगे तो 5 से कितने बार में चला जाएगा, ये 5 से भाग देंगे तो हमको रिमाइंडर 2 नहीं मिलेगा। ठीक है, 5 से 55 को भाग जाए करेंगे तो पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा और रिमाइंडर कुछ भी बचेगा, जबकि बचना चाहिए था 2। ठीक है, तो ऐसा आप जो है एक एक प्रश्न को भाग करके भी देख के आंसर निकाल सकते हैं। ए बराबर हो गया 3/7, 4/11 और 8/11। इसका हमको निकालना है मासा, मतलब महत्तम समापवर्तक। बी बराबर है 2/7, 3/4 तथा 7/11। इसका भी हमको मासा निकालना है और ए बी को हमको प्लस कर देना है। ठीक है, दोनों को हम निकाल के हमको ए बी को प्लस करना है। तो ए के लिए हमारे पास क्या क्या है, तो ए के लिए हमारे पास है 3/7, उसके बाद है 4/11 और है 8/11। ठीक है, इसका मासा निकालना है, मतलब ऊपर का मासा निकालेंगे और नीचे का लसा निकालेंगे। ठीक है, ऊपर का मासा निकालेंगे तो इसका कॉमन क्या हो जाएगा, 3, 4 और 8 का कॉमन हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, और हमको निकालना है नीचे का लसा निकालना है। लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो 11 और 7 का लघुत्तम हो जाएगा 77। इसका मतलब हो गया ए की वैल्यू आ गई 1/77। अब बी की वैल्यू निकालना है। बी हमको क्या दिया गया है, 2/7 दिया गया है, 3/4 है और है 7/11 है। इसका भी हमको मासा निकालना है, तो ऊपर का मासा निकालेंगे। ऊपर का मासा देखिए फिर से, क्योंकि ये हमारे प्राइम नंबर हो गया और प्राइम नंबर का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। नीचे फिर से हमारे पास ऑप्शन आ गया 11, 4 और 77। ये तीनों के तीनों कोई भी बीच में कॉमन नहीं है, तो तीनों को गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 132। तो इसका लासा हो जाएगा 132। अब लास्ट में ए प्लस बी करना है। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/77 प्लस 1/132। बस इतना तो करना था। ठीक है, अब इसका लसा क्या निकाल सकते हैं, लसा उसका इसका हो जाएगा 924। इसका लसा हो जाएगा, लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ऊपर क्या हो जाएगा, 22 से कितने 77 और 22 को अगर काटते हैं तो ये 12 बार में चला जाएगा, तो 12 इसका 12 ऊपर हो जाएगा। और इस साइड क्या हो जाएगा 7, 7 से काटेंगे तो है ना 7 बार में कट जाएगा। 12 और 7 को ऐड कीजिए, 12 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 19। 19/924। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, उस सबसे लंबे टेप का निर्धारण करें जिसका उपयोग 3, 48, 4, 6 सेंटीमीटर और 5, 22
सेंटीमीटर की लंबाई को नापने के लिए किया जाता है। फिर से पढ़िए, उस लंबे टेप का निर्धारण करें जिसका उपयोग 3 मीटर 48 सेंटीमीटर, 4 मीटर 6 सेंटीमीटर और 5 मीटर 22 सेंटीमीटर की लंबाई को मापने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 348 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 4 मीटर है ना, ये हो जाएगा आपका 406 मीटर, 406 सेंटीमीटर। और उसके बाद हो जाएगा 5 मीटर 22 सेंटीमीटर मतलब 522 सेंटीमीटर। अब इसका हमको निकालना पड़ेगा HCF। क्या निकालेंगे? HCF निकालने के लिए हम अंतर वाला विधि उपयोग करते हैं। अंतर विधि उपयोग करेंगे तो 406 में हम माइनस कर देंगे 348 को, 348 को, तो उत्तर क्या आ जाएगा इसमें? 58। अब जब भी ऐसा होगा तब क्या करेंगे, सबसे पहले 58 से सभी को भाग करके देखिए, 348, 401 और 522। 58 से यदि हम भाग करते हैं तो पूरे के पूरे भाग चला जाता है एक बार में। इसका मतलब ये जो 58 मेरा HCF है और यही मेरा उत्तर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 58 सेंटीमीटर। किस न्यूनतम संख्या को 1200 से गुणा किया जाना चाहिए ताकि हमें एक पूर्ण वर्ग प्राप्त कर सकें? ठीक है, हम एक पूर्ण वर्ग प्राप्त कर सकें। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हमको सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करना होता है 1200 का। 1200 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे तो 600 बार में चला जाएगा, ठीक है। 2 से फिर करेंगे तो 300 गुना 200 होगा, ठीक है। और काटेंगे तो 150 हो जाएगा, ये 150 है, ठीक है। और 150 का आधा हो जाएगा 75। अब तो 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो कितने बार में चला जाएगा? ये 25 बार में जाएगा, 25। अब तो 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 और 25, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ा लगना चाहिए, तो यहाँ पे एक जोड़ा लग गया, ये 2 जोड़ा लग गया, ठीक है, दोनों का जोड़ा लग गया। और हमारे पास इस 5 का भी जोड़ा लग गया, 5 का भी जोड़ा लग गया, ठीक है। तो जब भी हम वर्क करते हैं तो कम से कम जोड़े में हमारी चीज आनी चाहिए। 3 का जोड़ा नहीं लगा तो 3 को एक बार और गुना करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हमको लसा निकालना था, है ना, लसा निकालना था। या फिर इसी 1200 में आप 3 का गुना कर दीजिए, ठीक है। इसी 1200 में आप 3 का गुना करें, साफ साफ लिखा है ना, 1200 में किसका गुना करें, ठीक है। तो 2 अपने आप में वर्ग है क्योंकि इसका युग्म है, 2 का 2 युग्म है, 5 का भी युग्म है, बस 3 का युग्म नहीं है। तो इस 1200 में केवल एक 3 का गुना कर दीजिए, 12 12 या 36, तो ये हमारा एक पूर्ण वर्ग बन गया। तो किस संख्या का गुना करना पड़ा? ऑप्शन नंबर डी, 3 का। रक्षित के पास 40 सेंटीमीटर तथा 48 सेंटीमीटर लंबे एक रिबन है, उसे एक उपहार सजाने के लिए बराबर टुकड़ों में काटना है। रिबन की वह सब लंबाई, ठीक है, क्या होगी? सबसे कम लंबाई या फिर सबसे न्यूनतम लंबाई क्या होगी जिससे वह काट सकती है ताकि उसे रिबन व्यर्थ ना हो, ठीक है, रिबन व्यर्थ ना हो। तो ऐसा कोई टेप बताइए जैसे काटने पर उसका एक भी छोटा सा भी टुकड़ा का व्यर्थ ना हुआ। जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा ना तो आपके मन में ध्यान आना चाहिए कि हमको HCF ज्ञात करना है। क्या निकालना है हमको? HCF निकालना है। तो 48 और 40 का हमको HCF ज्ञात करना है, ठीक है, 48 और 40 का HCF ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे डिफरेंस मेथड लगाने वाले हैं, 48 माइनस 40, इसका आंसर हो जाएगा 8। अब याद रखिए, या तो ये 8 हमारा HCF होगा या इससे छोटा वाला HCF होगा। ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं तो 8 से बड़ा ये तीनों चीज है, आंसर हो जाएगा 8। सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। और यदि 8 से आप काटना चाहे तो 48 भी कट जाएगा और 40 भी कट जाएगा, यहाँ से भी आप इसका आंसर निकाल पा रहे हो, ठीक है। तो कोई कुछ चीज़ें आपको लॉजिक वैसे ही समझनी है, ज़्यादा आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411 684, ठीक है, 411 684 और 221 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3 4 5 शेषफल देता है, क्रमशः 3 4 5 शेषफल देता है। क्या इसमें शेषफल इक्वल आ रहा है क्या? घटाने पर तो इक्वल घटाने पर नहीं आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, ये देखिए 411 होगा ना, इसमें शेषफल कितना आ रहा है, मतलब इसका अंतर कितना है, 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 408। अगला हमारे पास है 684। जब 684 जब भाग दिया जाता है तो 4 बच जाता है, तो 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 680। अगला है 821 में 5 माइनस कीजिए, ये हो जाएगा आपका 816। अब इन सभी का आपको निकालना है, क्या निकालना है? HCF निकालना है, ठीक है। इन सभी का हमको HCF निकालना होगा और जो HCF होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा,
ठीक है। इसका जो HCF होगा वही हमारा आंसर होगा। तो HCF निकालना है तो HCF यहाँ लिख लीजिए। अब हम इसका HCF निकालते हैं। अब इसका HCF हम कुछ अलग तरीके से निकालते हैं। हर प्रश्न में आपको अलग अलग तरीका बताया जाएगा और कोई एक तरीका अपनाकर आप एग्जाम में नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 408 है, 408 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 8 को गुना करेंगे 3 से, 8 या 24, और 24 को गुना कीजिए 17 से, 408 आ जाता है। उसी प्रकार ये मैंने प्राइम फैक्टर करके देख लिया है ना, जैसे ऐसे लाइन से करते हैं आप वैसा करके देख सकते हैं। समय बचाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इससे ऐसा होता है। ठीक है, कब किसका निकालना है, सॉरी 480 का निकालना है ना घटाने के बाद। तो 480 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 8 पंचे 40 हो जाएगा और गुना 17। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हमारा अगला संख्या है 816। 816 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, 16 तिया और 16 ठीक है, 16 और 48 सत्ते हो जाएगा 816। अब इसमें जो कॉमन उसको आप ले लीजिए। इसमें कॉमन क्या चीज़ है, इतना चीज़ कॉमन है और साथ में ये 17 वाला कॉमन है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 8 गुना 17 कीजिए। 8 गुना 17 करने के बाद हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 136 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉमन क्या हो गया, 136, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 4, 6, 8 और 10 से विभाज्य है। ठीक है, सर क्या बोला गया है, छोटी वर्ग संख्या। याद रखिए, जब भी आप किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई स्थान में सिंगल जीरो कभी भी नहीं आता। यहाँ पे सिंगल जीरो है, ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं है। चाहे तो आप इसको सॉल्व कीजिए या फिर आप इसको लॉजिक वे से बना लीजिए। दो ऑप्शन हमने तो छांट दिया है। अब कहा गया है वह संख्या छोटी संख्या आ गई जो 4, 6 और 8 से विभाज्य हो। चलिए हम भाग करके देखते हैं। 6 से भाग करने का नियम क्या है, 2 और 3 से भाग होना चाहिए। ठीक है, 2 और 3 से भाग होना चाहिए। तो 12 जो है, 1200 जो है 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, 8 से भाग होगा क्या, 1200 8 से भाग होगा क्या, भाग करके देखते हैं। भाग 1200 जो है 8 से भाग होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो कभी कभी आप जब गुना करेंगे ना, भाग करेंगे तो भाग भी चला जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 1200 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो 1200 पूर्ण वर्ग नहीं है, केवल और केवल 3600 पूर्ण वर्ग है। ये तो हमने लॉजिक वे से बना लिया। अब जिसको लॉजिक वे से नहीं बनाना है वो कैसे बनेंगे उसको ये देख लीजिए। जिसको लॉजिक वे से नहीं बनाना है वो इस प्रकार से बना सकते हैं। हमारे पास है 4, 6, 8 और 10। अब इसको हम भाग करते जाते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6 मतलब 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10। अभी भी 2 से जा सकता है। अब 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा, 2 दूना 4, 5 भी नहीं जाएगा। फिलहाल अब 2 से एक बार और चला जाएगा, 1, 3, 1 और 5। अब हम 3 से दे देते हैं। तो अब जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे 3 है, 1 और 5 है। ठीक है, जरूरत ही नहीं है। अब इसका हमको क्या निकालना था, है ना। अब इसको हमको क्या निकालना था, वैसे तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 या 24, 24 पंचे होता है 120। इस पूरे को गुना करेंगे तो हो जाएगा 120। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्ग की बात की गई है तो इसका तो जोड़ा है 3, 5 और इसका तो जोड़ा नहीं है। फिलहाल ऐसे समझिए, आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे में। ठीक है, ऐसे समझिए। जब इसको हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाइड फैक्टर कर लिया। फैक्टर करने के बाद हम देखते हैं कि किसका जोड़ा बन रहा है, किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, पूरे गुना करते थे हो जाता है 120। ठीक है, बस इन दोनों का जोड़ा बन रहा है। इस दो का, ये 3 और 5 का जोड़ा तो है नहीं, तो फिर 2 गुना 3 गुना 5 और कर लीजिए। ठीक है, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 का यहाँ पे गुना करेंगे तो 12 तिया 36, 00। ये देखिए यहाँ से भी आंसर निकालेंगे तो 3600 ही इसका आंसर आएगा। तो ऐसा भी इसको बना सकते हैं या फिर लॉजिक वे से बहुत जल्दी बन जाएगा। राशि को 80 किटकैट, 48 मंच और 32 पर के गिफ्ट हैम्पर बनाने हैं। गिफ्ट हैम्पर एक समान होना चाहिए और उसके प्रत्येक प्रकार में के चॉकलेट में कम से कम एक चॉकलेट होना चाहिए। इस तरह के गिफ्ट हैम्पर्स की अधिकतम संख्या क्या होगी जो वह बिना कोई चॉकलेट छोड़े बिना बना सकती है। मतलब इसका आपको HCF निकालना होगा। क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा, जो बहुत आसान होगा। 80, 48 और 32 का HCF निकालिए।
ठीक है, 80, 48 और 32 का यहाँ पर हम HCF निकाल सकते हैं। सबसे पहले HCF के लिए हम छोटी संख्या को देखते हैं। छोटा संख्या खुद HCF हो सकता है, ठीक है, या फिर उसके जो पार्ट्स है, पार्ट्स कहा जाए, या फिर उसके जो फैक्टर है वो HCF होगा। जैसे मान के चलते हैं 32, 32 को हम लिख सकते हैं 16 दूनी 32, तो 2 से सभी चीज कट जाएगा, 80, 48 और 32। 16 से 32, 48 और 80 सभी कट जाएगा, 16 दूनी 32, 16 चौक 48 और 16 पंचे 80। तो हमको महत्तम का मतलब समझ आता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट नंबर। तो 16 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 16 बड़ा है ना, तो HCF हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा दिख रहा था और एक लाइन में बन गया। वह सबसे छोटा कौन सा अंक है जिसे 12, 15, 20, 54 से विभाजित करने पर 8 शेषफल आता है? ठीक है, 54 से विभाजित करने पर 8 शेषफल आता है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसमें एलसीएम लेंगे और जो शेषफल आता है उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे और जो शेषफल आता है उसको जोड़ देंगे। तो इसका बनाने का तरीका क्या होगा? इसका हम लेंगे एलसीएम प्लस 8 को शेषफल कर देंगे। कई बार माइनस करना होता है ना, इसके पीछे हमने वो प्रश्न भी किया है कि कई बार एलसीएम लेने के बाद माइनस भी करना पड़ता है, लेकिन माइनस और प्लस अलग अलग है। सबसे पहले हम तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालना है, 12 का निकालना है, 15 का निकालना है, 20 का निकालना है और 54 का निकालना है। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम क्या हुआ? ठीक है, या फिर आप सिंपली तरीके से जैसे हम बनाते हैं वैसा एलसीएम निकाल लीजिए, जैसे बचपन में सीखते जाए इस प्रकार से। 2 से काटेंगे तो 6 बार में 6 दूनी 12, 15 कटेगा नहीं, 10 दूना 20 हो जाएगा और 27 दूना 54 हो जाएगा। ठीक है, अगला 2 से फिर कट जाएगा, 2 तिया 6, 15 कटेगा नहीं, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और ये 27। अब हम 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 कटेगा नहीं और 3 या 27। 3 से अभी भी चला जाएगा, 3 से जाएगा तो 1, 5 और ये हो जाएगा 5 और 3 तिया 9। ठीक है, यहाँ से और काट सकते हैं क्या? बिल्कुल काट सकते हैं। हमारे पास फिर यहाँ पे क्या है? 1 है, 5 है, 5 है और 3 है। 3 से काटेंगे तो 1, 5, 5 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से काटते हैं तो 5, 1, 1, 1, 1, 1। ठीक है, अभी इसका हमको एलसीएम निकालना था। एलसीएम निकालना था तो कैसे निकालें? देखिए, 2 हमारा 2 बार है, 3 3 बार है, 5 एक बार है। ठीक है, पूरा गुना करेंगे तो 2 दूना 4 है ना, 4 तिया 12, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया और जो 12 तिया 36 और 36 तिया और 36 पंचे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 540। ये एलसीएम निकल गया और एलसीएम में हमको जो शेषफल बचता है उसको जोड़ना, तो ये हो जाएगा 548। तो 548 एक ऐसी संख्या, यदि हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 8 शेष बच जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो 8 शेष बच जाएगा। जब भी ऐसा हो तो आप या तो इस प्रकार से निकाल लीजिए या नहीं तो फिर भाग करके देख लीजिए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 2 अभाज्य संख्या a तथा b इस प्रकार है कि b बड़ा है a से और a तथा b का लसा 65 है। ठीक है, a तथा b का लसा क्या है? 65 है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया गया? 2 अभाज्य संख्या है और जो भी अभाज्य संख्या दिया जाएगा तो अभाज्य संख्या का जो गुणनफल है वही एलसीएम बन जाता है। याद रखिएगा, यदि 2 अभाज्य संख्या दिया गया, जैसे अभाज्य संख्या हमारे पास है 3 और 2, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो सीधा आप 3 और 2 को आंख मूंद के गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6। यदि 7 और 11 दिए हैं तो आंख मूंद के गुना कर दीजिए। 13 और 19 दिया गया है तो 13 और 19 को गुना कर दीजिए। मतलब जब भी अभाज्य संख्या की बात होगी या फिर किसी का एलसीएम 1 हो गया, 2 कंडीशन है। यदि 2 संख्याएं दिया गया है, दोनों अभाज्य संख्या या फिर दोनों संख्याओं का एलसीएम 1 हो गया तो दोनों को गुना कर दीजिए, उठा के उसका वही एलसीएम हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास। क्या कहा गया है? 2 अभाज्य संख्या है 1 और 20, इसमें से b बड़ा है, याद रखिएगा b बड़ा है और e छोटा होगा। ठीक है, ये b बड़ा है और e छोटा होगा। ठीक है, b बड़ा है, b क्या चीज़ है? b बड़ा है, a छोटा है। तो चलिए हम निकालते हैं और एलसीएम हमारे पास है 65। तो ऐसा कोई संख्या सोचिए जो दोनों अभाज्य हो और गुणनखंड 65 हो। तो हमारे पास तो एक ही संख्या पता चल रहा है, 5 गुना 13, 13 पंचे 65। और कहा गया है b बड़ा होना चाहिए, ऐसे तो b बिल्कुल बड़ा है भैया, 13 और a 5 ले लेते हैं। तब हमको b का मान पूछा गया, मतलब बड़ा संख्या, तो बड़ा संख्या क्या हो गया? 13, ऑप्शन नंबर इस प्रकार से 13 हो गया। अगला प्रश्न, एक ऑयल मैन के पास कंटेनर में 85 लीटर और दूसरे में 40 लीटर तेल है। कंटेनर की अधिकतम क्षमता दोनों में किसी भी कंटेनर की
संख्या को माप सकती। कहने का मतलब इसमें केवल और केवल आपको एलसीएम निकालना है। किसका? 85 और 40 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस 40 को हम 2 का गुना करते हैं। क्यों गुना कर रहे हैं? क्योंकि हमको 85 के आसपास जाना है। 85 के आसपास जाने के लिए हमने 40 दूनी 80 कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 85 में 80 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5। या तो 5 इसका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में 5 है। देखिए यदि हमने डिफरेंस 5 निकाला, इसका मतलब 5 आंसर होगा या फिर 5 से छोटा होगा। ऑप्शन में 5 से सभी बड़े हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो गया। चाहो तो आप 5 से काट के देख लीजिए, 5 से 85 भी कट जाएगा और 5 से 80 40 भी कट जाएगा। अगला प्रश्न, दो अभाज्य संख्याएं हैं x तथा y, जिसमें से x बड़ा है y छोटा है, का लघुत्तम समापवर्तक 161 है, तब 3y माइनस एक्स का मान क्या होगा? अभी जैसे बनाए थे बस सेम है। दो अभाज्य संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स वाई ले तो एक्स वाई ले लेते हैं, ये एक्स वाई है और ये हो गया एलसीएम। ठीक है, एक्स वाई जिसमें से आपका x बड़ा है, यहाँ पे x बड़ा है और y छोटा है। एलसीएम कितना है इसका? 161। अब ऐसा दो संख्या सोचिए जो अभाज्य हो और क्या होगा, उनका गुणनफल 161। ठीक है, अभाज्य हो और गुणनफल 161 हो, तो इसमें हो जाएगा 23 गुना 7, है ना। 23 गुना 7 करेंगे तो 161 हो जाएगा, और x बड़ा है तो 23 बड़ा हो जाएगा, 7 छोटा हो जाएगा। ठीक है, 7 जो है छोटा हो जाएगा। अब पूछा है 3y माइनस एक्स, तो 3 गुना करेंगे, y का मान हमारे पास 7 है। ठीक है, और x का माइनस है 23। सॉल्व कर देते तो 7 या 21 माइनस 23, 23 में 21 गया, है ना, अंतर आ जाएगा। तो अंतर कितने का आ जाएगा? 2 का, -2 इसका उत्तर हो जाएगा, -2, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ए बी तथा सी एक समय पर एक ही स्थान से 12 किलोमीटर गोलाकार कोश पर चलना शुरू करते हैं। मतलब एक गोलाकार स्थान है, इसमें आप चलना शुरू करते हैं। ए बी सी की रफ्तार 3, 7 और 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय पश्चात वो पुनः एक साथ होंगे? तब हम क्या निकालें, हम यहाँ पे समय निकालेंगे। प्रत्येक का समय निकालेंगे तो समय बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन चाल को मैं स्पीड लिखता हूँ, कोई बात नहीं। अब हम सबसे पहले ए का समय निकालेंगे तो डिस्टेंस सबके लिए बराबर है 12। समय ए के लिए कितना लगता है? ए के लिए लिखता है 3, तो ए के लिए 3 हो गया। बी के लिए कितना डिस्टेंस, दोनों सबके लिए बराबर हो गया। बी कितना समय लेता है? तो बी 7 समय लेता है। ठीक है, और सी डिस्टेंस बराबर होगा 12, कितना समय लेता है? 13 समय लेता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा हुआ तो हमको एलसीएम निकालना पड़ता है ना। तो इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 12/3, उसके बाद होगा आपका 12/7 और हो जाएगा 12/13। इसका हमको एलसीएम निकालना हो। जब भी एलसीएम की बात किया जाएगा तो ऊपर का एलसीएम निकलता है, नीचे का एचसीएफ निकलता है। ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो 12 का 12 ही हो जाएगा। एचसीएफ निकालना है 3 और 7, ये हमारे प्राइम नंबर है, तो एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है, एचसीएफ हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके हिसाब से उसका उत्तर हो जाएगा 12 घंटे बाद वो लोग आपस में मिलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नीचे एक है, मतलब कोई मतलब नहीं है एक का। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग और अंतर क्रमशः 490 और 410 है। यदि संख्याओं का योग 290 है तो संख्याएं क्या होगी? ठीक है, संख्याएं इसमें क्या होगी? तो जैसा कहा गया वैसा बनाते जाइए, बहुत आसानी से प्रश्न बनता है। एलसीएम, ठीक है, प्लस एचसीएफ बराबर, ये दिया है ना योग कितना है? तो योग है आपके पास 490। अंतर भी दिया हुआ है तो एलसीएम माइनस एचसीएफ, अंतर भी दिया हुआ है कितना? 410। अब हम दोनों को आपस में घटा लेते हैं। घटा लेंगे तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, या जोड़ लेते हैं, सॉरी घटाना बोलते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 एलसीएम। ठीक है, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, 800 ये होगा 900 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा 450। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 450। अब किसी भी एक में आप एलसीएम का मान रख दीजिए, आपका एचसीएफ निकल जाएगा। ठीक है, एलसीएम का मान हम मान लेते हैं पहले वाले में ही रख देते हैं। तो एलसीएम हमारे पास कितना है? 450 है, प्लस होगा आपका पास एचसीएफ और ये होगा 490। 450 पक्षांतर होकर उधर चला जाएगा तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 490 में 50 गया, कितना बचा? 40 बचा। कितना बचा? 40 बचा। तो एलसीएम 450 और एचसीएफ क्या हो गया? 40 हो गया। अब कहा गया है कि इसमें हमको क्या पूछा गया? यदि संख्याओं का योग 290 तो संख्याएं क्या होंगी?
ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे संख्या निकालना है। ठीक है, क्या करना है, संख्या निकालना है। लेकिन देखिए क्या यहाँ पे हम संख्या निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, क्या हम यहाँ पे संख्या निकाल सकते हैं क्या? देखिए, क्योंकि मेरे ख्याल से नहीं लगता कि हम संख्या निकाल पाएंगे, है ना। हम संख्या यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबको पता है कि जो संख्या है वो एचसीएफ से पूरा पूरा भाग जाता है। मैंने क्या कहा, संख्या जो है ना, संख्या जो है एचसीएफ से पूर्ण रूप से कट जाता है। मतलब नीचे मेरे पास जितना भी ऑप्शन है वो संख्या ही होगा, सीधी सी बात है। एचसीएफ मेरे पास 40 है, 40 से ये 90 कभी भी नहीं कटेगा। ठीक है, 40 से 110 कभी भी नहीं कटेगा। 80 तो कट जाएगा, 400 210 नहीं कटेगा। 40 से कभी भी आपका 110 नहीं कटेगा। 40 से कभी भी आपका 100 नहीं कटेगा। इसके हिसाब से इस आंसर को विलोपित कर देना चाहिए था, क्योंकि नीचे ऑप्शन है ही नहीं। यदि हम एलसीएम एचसीएफ के हिसाब से आंसर निकालें तो नीचे ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, इसका आंसर नहीं निकाल सकते। अगला प्रश्न, दो अंकों का योग 144 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 420 है, तो छोटा अंक क्या होगा? छोटे अंक के बारे में बात किया गया है, छोटा अंक निकालते हैं। ठीक है, छोटा अंक पूछा गया है, हम इसमें छोटा अंक निकालते हैं। क्या कहा गया है, दो अंकों का योग 144 है। ठीक है, दो अंकों का योग क्या 144 है तथा उनके लघुत्तम समापवर्तक 420 है। लघुत्तम समापवर्तक 420 है। चलिए हम इसका पहले योग निकाल लेते हैं। तो योग निकालेंगे तो हम लघुत्तम एचसीएफ कुछ मान लेते हैं। एचसीएफ हम यहाँ पे जेड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। तो संख्याओं का योग क्या होता है, तो संख्या एक्स वाई मान लेते हैं क्या। चलिए, संख्या एक्स और वाई है, तो ये एक्स प्लस वाई संख्या हो गया, और जेड के इंटू करें तो नंबर में कन्वर्ट हो गया। योग कितना है, 144 है। और उसके बाद बोला गया है उनका लघुत्तम समापवर्तक 420 है। मतलब लघुत्तम कैसे निकलता है, जब हम संख्या और, है ना, यदि संख्या रेशियो में दिया गया है, संख्या और एचसीएफ को अगर आपस में गुणा कर दें तो हमको एलसीएम निकल जाता है। हमको एलसीएम निकल के आ जाता है हमारे पास। तो जेड एक्स वाई बराबर, ठीक है, ये कितना है, 420 है। अब ऊपर से हम नीचे को काट देते हैं, भाग दे देते हैं, ताकि, है ना, ये हमारा अगला स्टेप है। मैं एक कर देता हूँ, भाग दे देते हैं। भाग देंगे तो z से z कट जाएगा। ठीक है, अभी किससे कट सकता है, ये आपके 36 से कटेगा, तो ये 12 बार में कट जाएगा, और नीचे आपका 35 बार में कट जाएगा। चलिए, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया, आंसर आया हमारे पास x प्लस वाई बटा एक्स प्लस 1 इंटू वाई, 12 और 35। अब देखिए, x और y का एक ही वैल्यू हो सकता है, तो मैं क्या रखूं कि 12 आ जाए, और नीचे क्या रखूं जो 35 आ जाए। यदि मैं x की वैल्यू, यदि मैं x की वैल्यू 7 रख देता हूं और y की वैल्यू 5 रख देता हूं, तो 7 5 12, ये मेरा सर्टिफाइड हो गया। x की वैल्यू 7 है और नीचे y की वैल्यू 5, 7 5 35, तो मेरा आंसर आ गया। सबसे छोटा अंक क्या है, तो सबसे छोटा अंक रेशियो में तो 5 है, और हमारे पास एचसीएफ कितना है, एचसीएफ भी तो निकालना पड़ेगा ना, बिना एचसीएफ का तो आपका काम नहीं चलेगा। जब तक आपको एचसीएफ नहीं निकालोगे आप अंकों का उत्तर नहीं बता सकते। ठीक है, अंकों का उत्तर नहीं बता सकते। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, किसी भी एक में मान रख के, कोई जरूरी नहीं है, किसी भी एक में हम मान रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें रख देते हैं। तो z बराबर हमने एचसीएफ माना है, तो x प्लस वाई बराबर, हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, 144 निकाले थे ना, तो ये हो गया आपका 144। ठीक है, तो z का वैल्यू निकालना है, x प्लस वाई का मान हो जाता है 12, तो ये 12 हो गया बराबर 144। 12 को कितने बार में कर सकते हैं, 12 बार में कर जाएगा, तो z बराबर हो जाएगा 12। z बराबर क्या हो जाएगा, 12। अब हमारा एचसीएफ निकल गया 12। हमारा छोटा संख्या है 5 जो अनुपात में है, और यदि हम इसमें z का गुना कर देते हैं तो हमको संख्या प्राप्त हो जाएगा। z की वैल्यू है 12, तो 12 पंचे 60, छोटा वैल्यू है 60, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, छोटा वैल्यू है 60, ऑप्शन नंबर ए। एलसीएम एचसीएफ को पूरा क्लास करेंगे तभी आपको समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से हम इसको प्रश्न को बना रहे हैं। जो दो धन पूर्णांकों का योग 52 है, ठीक है, तथा उनका लसा 168 है, तो संख्याएं क्या हो सकती है, दो धन पूर्णांक है। ठीक है, दो धन पूर्णांक है, दो धन पूर्णांकों का योग 52 है तथा उनका जो लघुत्तम समापवर्तक 68 है। याद रखिए, हमको पता है कि जो संख्या है वो लसा को पूर्ण रूप से काटती है। यहाँ पे थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे ए बी, है ना, हमारी संख्या हो गया, और इस संख्या के ऊपर होता है एलसीएम, और संख्या के नीचे होता है एचसीएफ। तो ये जो एचसीएफ है ये दो संख्या को पूर्ण रूप से काटेगा, साथ में एलसीएम को भी काटता है।
ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा नोट करने वाली बात ये है कि जो संख्या है वो भी लसा को पूर्ण रूप से काटती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमको क्या मिला है, नीचे हमको बहुत सारा संख्याएं दी गई है और हमारे पास लसा पहले से है, लसा 168 है। यदि ये लसा है तो इसके नीचे जो संख्याएं हैं वो पूर्ण रूप से काटेंगी। क्या 20 68 को 168 को पूर्ण रूप से काट सकता है क्या? 20 के काटने का रूल क्या है? 5 चौके 20 है ना, 5 चौके 20 होगा। 5 के काटने का रूल है कि इकाई अंक में क्या होना चाहिए, इकाई अंक में 5 या फिर 0 होना चाहिए। तो इकाई अंक में 5 है नहीं तो ये 20 तो काटेगा नहीं, मतलब ये जोड़ा हो नहीं सकता। बी के पास चलते हैं तो 35 है, 35 का कटने का नियम है 5 और 7, 7 पंचे 35, 5 फिर से मिल गया है ना, यहाँ पे 0 या फिर 5 होना चाहिए तो ये भी गया। अब चलते हैं 16 और 36 के पास। इसके पास 16 और 36 के पास, क्या 16 और 36 इसको आपस में काट सकते हैं क्या 68 को? तो 16 और 36 भी 168 को पूर्ण रूप से नहीं काट पा रहा है। ठीक है, 168 को नहीं काट पा रहा, पूर्ण रूप से नहीं काट पाएगा। ठीक है, नहीं काट पाएगा तो इसका उत्तर नहीं होगा। 24 और 28 जो है 168 को पूर्ण रूप से काट देता है तो इसका उत्तर ये होगा। तो कुछ प्रश्न ऐसे जिसको आप लॉजिक वे से बनाइए। मैं 2 से 3 तरीका बताता हूँ हर प्रश्न में, मतलब एक प्रश्न का तरीका अलग होगा तो अगले प्रश्न का तरीका अलग होगा, इससे आपका 2 से 3 चीजें सीख जाते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम गुणनफल 9600 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 40 है तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? हमको क्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर होता है HCF गुना LCM। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल हमको दिया गया है 9600 बराबर, हमको महत्तम दे दिया गया है, क्या महत्तम दे दिया गया है 40 और लघुत्तम आपको निकालना है। ठीक है, 0 से ये 0 कटा, 4 से इसको काटेंगे कितने बार में कट जाएगा? 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8, फिर उसके बाद हो जाएगा ये 4 दूना 8, फिर 4 चौके 16, 0 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 240 LCM हो गया। क्या हो गया? 240 इसका LCM हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 5, 6 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 बचे? ठीक है, प्रत्येक दशा में 3 बचे। जब भी ऐसा होगा तो आपको इसका एलसीएम निकाल के जो शेष को जोड़ देना है, शेष को जोड़ देना है। तो 5, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 5, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा आपका, यदि नहीं निकाल पाते हैं, नहीं सोच पाते तो ऐसा सोचिए। ठीक है, 5 सोचिए, 6 सोचिए और 8 सोचिए। 2 से काटेंगे तो 5 तो जाएगा नहीं, 3 दूना 6 और 4, फिर से 2 से जा सकता है क्या? बिल्कुल जाएगा, 5, 3 और ये 2। ठीक है, फिर भी अभी भी 2 से जाएगा, 5, 3 और ये 1। अब देखिए आगे आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 तिया 4 तिया 12, 120। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया 120, प्लस शेष को ऐड कर दीजिए तो 8 शेष है, तो ये हो जाएगा आपका 128। कहीं पे है क्या ऑप्शन में 128? सॉरी 3 बच रहा था ना, मैं 8 यहाँ जबरदस्ती लिख दिया, 3 बच रहा था, तो ये हो जाएगा आपका 123, ऑप्शन नंबर ए 123। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है और उनके बीच का अंतर 13 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं हो सकती है? कहा गया है कौन सी संख्याएं हो सकती है। देख लेते हैं कितना समय बचा है। तो हमारे पास समय हो गया 33 मिनट का। अब ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद से लगभग 10 से 12 प्रश्न और है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।